आपका स्वागत है। क्राइम रिपोर्टर गौरव पाल की खास रिपोर्ट। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आज बालाजी के भट्टे के मालिक रजत कपूर के अंतर्गत माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के कर कमलों द्वारा बाजार का उद्घाटन संपन्न हुआ, जहां पर रजत जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से दुकानों का प्रदर्शन करके दिखाया है। और इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ पर चारों तरफ से ये बाजार बंद है और यहाँ पर CCTV कैमरों की भी व्यवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। कीर्तन की तैयारी है, गजानंद महाराज पधारो। कीर्तन की तैयारी है, आओ आओ वेगा आओ, चाव दरस को भारी है। जनता के सबसे बड़े सेवक आदरणीय भाई साहब माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को जल्दी है, मुझे पता है। धन्यवाद। सम्माननीय जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेंद्र पाल सिंह जी, श्री अजय यादव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत भाई मालवी जी और मार्मिन बाकर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कपूर साहब तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, पंचायत चुनाव हो रहा है और पंचायत चुनाव में मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी होंगे कोई प्रधानी का होगा, कोई BDC मेंबर का होगा। बहरहाल हम पंचायत के चुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं है, ये हम मालवी जी को बताना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव 2022 में होगा, जनवरी में। नमस्कार, भारत ग्रामीण न्यूज में आपका स्वागत है। शाहजहांपुर के क्षेत्र रौजा में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर बालाजी के भट्टे के मालिक जो इस समय हमारे साथ रजत कपूर जी मौजूद हैं और इनसे जुड़ने से पहले मैं इनका हार्दिक स्वागत अपने भारत ग्रामीण न्यूज़ के माध्यम से करना चाहता हूं। रजत कपूर जी, सबसे पहले मैं आपके यहाँ पर आने से पहले मुझे सूचना अवगत हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा आपकी मार्केट वैल्यूएशन को देखकर, और यहाँ का जो सर्किल है जो आपने चुना है, एरिया चुना है, वो भी काफ़ी बेहद अच्छा है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मार्केट के लिए यहाँ पर क्या विचार, क्या कार्यशैली, क्या सोचा था आपने इसे शुरुआत में, कैसे क्या? सर, मैंने 1997 में अपना MBA कंप्लीट करने के बाद में एक MNC पेंट कंपनी में काम किया और मैंने वहाँ पर ये देखा कि हमारे ऑफिस में जब भी हम लोग मीटिंग करते थे तो चर्चा होती थी केरल मॉडल की। तो वो केरल मॉडल जब हम लोगों ने समझा तो बड़ा उस समय भी आश्चर्य हुआ, से लगभग 24-25 साल पुरानी बात है। उसमें ये होता था कि पेंट जैसी चीज़ हाट और बाज़ारों में बिकती थी केरला में। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने वहाँ पर व्यवस्था ये कर रखी थी कि वो ग्रामीण बाज़ारों में अपने पेंट का पूरा स्टॉल लगाते थे और अपना सामान वहाँ बेचते थे। कस्टमर को फ़ायदा ये होता था कि छोटे मोटे सामान के लिए उनको मार्केट नहीं आना पड़ता था, क्योंकि केरल में आपको मालूम होगा बहुत सी नदियाँ हैं, नदियों के पार बहुत से गांव हैं
तो वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज मार्केट ना होने से लोगों की समस्या को देखते हुए हमारी उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने जगह जगह पे मार्केट में जो वीकली मार्केट या साप्ताहिक बाज़ारें जो होती थी वो अपने स्टॉल लगाते थे, अपना माल बेचते थे। जब मैंने यहाँ पर भट्टिया स्वयं का जब स्थापित किया था सन 2006 में, तब ये एरिया बिल्कुल एक जिसे कहना चाहिए वर्जिन एरिया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, रोड्स भी नहीं थी, लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों की आवश्यकताएँ, ज़रूरतें साथ में चलती थीं और छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था, किलोमीटरों का सफ़र तय करना पड़ता था। इन सब को देखते हुए जैसे जैसे एरिया का विकास हुआ तो उस समय एक मन में प्रोजेक्ट एक ऐसा आया, कुछ ऐसा काम करें कि लोग जुड़ें, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो वहीं से ही पूरी हो जाएं। व्यापारी भाई भी हमारे साथ में आए, छोटे से बड़े स्तर के बिजनेसमैन सभी आके इस जगह का फ़ायदा उठाएं और यहाँ की जो रहने वाले बाशिंदे हैं, जो आबादी हो, उनको इस जगह का फ़ायदा मिले और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस मार्केट को डिज़ाइन किया गया। आपकी यहाँ मार्केट जो बन रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी बाज़ार का लाइसेंस ज़िला पंचायत शाहजहाँपुर से प्राप्त हुआ है और उस लाइसेंस के माध्यम से हमने यहाँ पर तह बाज़ारी से लेकर पक्की दुकानें लगाने की व्यवस्था करी है। व्यापारी भाई किसी भी तरह का छोटे से बड़े स्तर का कारोबार अपना कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है, यहाँ पर आपकी मार्केट में और मार्केटों की अपेक्षा स्पेशली क्या व्यवस्थाएं हैं? पहली बात कि जितने भी रोड्स हैं सब इंटरलॉकिंग हैं, लगभग 1000 रनिंग फिट की रोड्स हैं। नंबर 2, मंदिर के प्रांगण में श्री तिरुपति बालाजी जी का मंदिर स्थापित है, उसमें भक्त आपके दर्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक पार्क भी डेवलप हो रहा है। इसके अलावा एक सेल्फी पॉइंट, आजकल के युवाओं के हिसाब से एक सेल्फी पॉइंट भी हम डेवलप करेंगे और उसके लिए भी हमने एक विशेष रूप से जगह और व्यवस्था तैयार करी हुई है। इसके साथ में CCTV कैमरे हैं, जिससे कि सुरक्षा का वातावरण न सिर्फ व्यापारियों के लिए बल्कि आने जाने वाले कस्टमर सभी के लिए रहेगा। तीसरी चीज़ कि किसी भी स्तर का कारोबार, चाहे वो किराने का हो, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, ऑल एडिबल आइटम्स विल बी सोल्ड इन दिस मार्केट, ऑल काइंड ऑफ एडिबल आइटम्स। और स्पेशल तौर पे वेट मार्केट की व्यवस्था भी है, जिसमें कि फिश से लेकर बाकी अपने आइटम भी लोग परचेज कर सकते हैं। एक सवाल और भी सुनने को संज्ञान में हमारे आया था कि लोग, यहाँ की जनता जो है भड़क गई है, वो कह रही है यहाँ भी मतलब उद्घाटन वगैरह कार्यक्रम, बाजार का कुछ भी कार्यक्रम नहीं संपन्न हुआ और लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो पुरानी बाजार है रोजा की वो उखड़ जाएगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये भ्रांति दूर करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय नन अदर देन पीपल ऑफ रोजा इटसेल्फ। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुझे बाज़ार का जो लाइसेंस है वो ज़िला पंचायत शाहजहाँपुर से प्राप्त हुआ है। रोज़ा एक अलग क्षेत्र पड़ता है, जिससे कि इस बाज़ार का या इस पर्टिकुलर हलके का कोई वास्ता नहीं है। वो जो रोज़ा की बाज़ार लगा करती थी या जैसे भी लग रही है, वो रेलवे के संज्ञान में है, प्रशासन संज्ञान में है और रोज़ा क्षेत्र के संज्ञान में है। दूसरी बात है, सरकारी जियो के आधार पर सभी टाउन एरिया की बाज़ारें निरस्त हो चुकी हैं। वो लग रही है ना लग रही है, उसे हटवाने या न हटवाने से अपना किसी भी तरह से कोई भी हमारे लोगों का उससे विवाद या वास्ता नहीं है। व्यापारी भाई अगर समझते हैं कि वहाँ लगाने में फ़ायदा है तो वहाँ लगाएं, उन्हें समझते हैं कि हमारे यहाँ लगाने में फ़ायदा है तो उनका स्वागत है। उस बाज़ार को लगवाने या हटवाने का हमारा या मेरे किसी भी संगठन के व्यक्ति का कोई इरादा नहीं है। प्रशासन काम प्रशासन करेगा। मुझे प्रशासन से अपनी बाज़ार का लाइसेंस मिला है, व्यापारी भाइयों का यहाँ स्वागत है। आपके यहाँ पर मार्केट का डे वगैरह कुछ निश्चित हुआ होगा कि किस दिन बाज़ार लगवाएंगे आप, वो भी हमारी जनता को बताइए। ज़िला पंचायत के थ्रू जो व्यवस्था है, उससे पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि नए कृषि कानूनों के अनुसार और आधार पर अपने कृषि का कोई भी उत्पाद कोई भी व्यापारी कहीं भी बेच सकता है बगैर कोई शुल्क दिए। हम सिर्फ आपसे बैठाई का पैसा लेंगे, जो किराया जो हमारा आपका तय होगा वो लिया जाएगा और आप अपने उत्पाद बेचने के लिए आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, आप अपना प्रोड्यूस कहीं बेचें। तो उसकी व्यवस्था जो बनाई गई है
वो ज़िला पंचायत वालों से जो हमने अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट करी है कि हमें 7 दिन का आधार दिया जाए, लेकिन क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार है तो 2 दिन की अभी परमिशन है, जो कि बढ़ के 7 दिन की होने वाली है शीघ्र, अति शीघ्र। वो बाज़ार लगते लगते सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और कृषि उत्पाद 7 दिन बेच सकते हैं। जो साप्ताहिक दिन है वो तो दिन तो बताइए सर, कौन से दिन है वो? मेन रूप से इतवार, रविवार इसलिए हमने रखा है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में नौकरी पेशे वाले लोग हैं, रेलवे के बहुत से एम्प्लॉई हैं, साथ में प्रशासन के बहुत से एम्प्लॉई हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर के पुलिस के भी अधिकारी यहाँ रहते हैं। तो क्योंकि इतवार का दिन एक छुट्टी का दिन होता है, वो आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। साथ में बृहस्पतिवार का दिन भी एक रखा गया है। उसके अलावा व्यापारी भाई चाहें इन 2 मेन दिन के अलावा किसी भी दिन सप्ताह में आ सकते हैं। मुख्य दिन बृहस्पतिवार और इतवार, उसके अलावा 5 दिन और भी आ सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पक्की दुकानों और कच्ची दुकानों, जो टीन सेट हैं आपकी, टीन सेट और पक्की दुकानों का भी प्रोसीजर हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। बिल्कुल सर, सबसे पहले जो पक्की दुकानें बनाई गई हैं जिनके ऊपर में आपका बाकायदा लिंटर पड़ा है और उसमें आपके शटर लगे हुए हैं, पूरी दुकान प्लास्टर्ड है, तो सबसे पहले प्रत्येक दुकान का जो क्षेत्रफल है वो 165 स्क्वायर फीट है, 165 वर्ग फीट आपको शटर लगा मिलेगा, प्लास्टर भी करा के देंगे। पूरे ही मार्केट में इंटरलॉकिंग सड़कें आसपास हैं, प्रत्येक दुकान के बाहर 12 फीट की रोड आपको मिलेगी। साथ में अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था है जिससे कि ड्रेनेज में भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3, इसमें मंथली किराया 3000 रुपये रखा गया है। साथ में आपकी सिक्योरिटी के तौर पे 2 लाख रुपए एडवांस जमा होंगे, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से हमारी आपकी शर्तों में कवर्ड होंगे। ये जो अमाउंट 2 लाख का रखा गया है, दिस विल बी अ रिफंडेबल अमाउंट, वो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कवर्ड हो जाएगी, शर्तों में सब कवर्ड होगा। बहुत अच्छा लगा राज कपूर जी आपसे मिलकर। भारत ग्रामीण न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यहाँ पर मार्केट की जो व्यवस्थाएं हैं औरों मार्केटों की अपेक्षा जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, मतलब रौजा क्षेत्र में यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने मार्केट में इतना डेवलपमेंट किया है